हेलो भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस वैसे देखने से ही आपको लग रहा होगा जैसे ये रेखा गणित का क्वेश्चन है, ये भी रेखा गणित का और ये भी रेखा गणित से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीके से आज हम लोग इसको समझेंगे। एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, एकदम ये सारे क्वेश्चंस आपके अपने हो जाएंगे। प्लीज पूरा वीडियो देखें और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर समरूप है, मतलब सिमिलियर है। क्या कह रहा, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं, मतलब सिमिलियर हैं। तो समरूप होने का मतलब क्या होता है, अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उनकी संगत जो भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। बस यही याद रखना जरूरी है। तो हम पहले लिख लेते हैं सॉल्व। कह देंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की समरूपता से क्या होगा, इसकी समरूपता से क्या हो जाएगा। समरूपता का सिद्धांत वही तभी लगता है जब उनकी मतलब उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यही चीज हमें करना होगा, ये वाली बटे ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ऐसे कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाली बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा, इस रेशियो में भी बैठा सकते हैं। जैसे भी बैठा है उसी भी तरह से बैठाया जा सकता है। तो फिर हम क्या करें, कह सकते हैं PQ छोटे को लेते हुए PQ बटे AB बराबर QR बटे BC बराबर PR बटे AC। इस तरह से हमने सभी भुजाओं को समानुपाती बैठा दिया। अब इनके वैल्यू लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, PQ का मान क्या दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ है x कर लीजिए। AB का मान क्या दिया हुआ 2, ये लिख लेते हैं। और QR का मान 1.5 और BC का मान क्या दिया हुआ है 3, ये लिख दिया 3। और बराबर PR का मान क्या है y। और क्या करना है AC मीन 2.8, तो ये लिख दिया। हमें ज्ञात क्या करना भाई, त्रिभुज PQR की शेष भुजा। अच्छा, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसी PQR की शेष भुजाएं। तो कौन कौन सी शेष भुजाएं हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब x और y का मान निकालना है। कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल। हम ये कह सकते हैं ये 1.5 मीन्स 1.5, इसे कहेंगे 1.5। तो 1.5 एक अन्नम और 1.5 दूनी 3, 1.5 दूनी 3 होता है, मतलब 1.5 दूनी 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसा लिख दिया। और फिर देखिए एकदम क्लियर तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे। हम बस यही करते हैं, ये x बटे 2 हो गया बराबर 1/2 कर लीजिए, x बटे 2 बराबर 1/2। ये वाला पहले वाले के बराबर कर लेते हैं, या क्या बन जाएगा x का गुणा 2 से करवा लीजिए। वैसे तो x बटे 2 बराबर 1/2 हो गया, नीचे वाला वैल्यू कट गया। अब बचा क्या, x बराबर 1। तो लीजिए x का मान तो आ गया, त्रिभुज की एक भुजा तो निकल गई। अब इधर वाला कर लेते हैं, इसे और इसे बराबर कर लेते हैं, तथा 1/2 बराबर y बटे ये 2.8 है, 2.8 कोई बात नहीं है, लिख दिया 2.8। 2 से काट देते हैं, 2 एक अन्नम 2 और 2 एक अन्नम और 2 चौके 8, मतलब 1.4 हो जाएगा। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, क्या बनेगा y एक अन्नम y बराबर 1.4 एक अन्नम 1.4। तो इस तरह से 1.4 सेमी आया, ये भी आया और ये भी आ गया, शेष भुजाएं ये आ गई।
और यही आंसर। और पहला क्वेश्चन जो बड़ा सा देखने में डर सा लग रहा था, एकदम कंप्लीट लग चुका, बहुत आसान तरीके से लग चुका। अगला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या कह रहा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना बता रहा 12, और फिर कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 64 बता रहा। तो कह रहा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान बताइए। इस तरह का सूत्र तो आपने पढ़ा होगा पहले, लोअर कक्षाओं में ये सूत्र होता है, और आज उसी सूत्र का प्रयोग करना है। कैसे, जैसे होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, इसमें क्या होता है प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये होता है, ये थोड़ा सा फार्मूला बड़ा सा है, 2zx होता है, ऐसा होता है, जान लीजिए ये होता है, और इसी फार्मूले को हमें देखना है, लगाना है। तो बताइए x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या बता रहा 12, यहाँ पे 12 हम फिल कर देते हैं, 12 कर दिया, 12 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या बता रहा 64, ये भी फिल कर दिया। यहाँ 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx होता है, 2 हम कॉमन ले लिए, बचा क्या xy प्लस yz प्लस zx, ये बन जाएगा। ऐसा कर लेते हैं। अब आप बताइए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 164 होगा, अरे 144 होगा, और इधर से 64 को मैं ला दे रहा हूं, -64 हो जाता है, और बराबर 2 ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx, ये बन जाएगा। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल। अब बताइए 144 में से 64 घटाएंगे, 4 में से 4 जाएगा 0, और 14 में से 6 जा 8, मतलब 80 हो जाएगा। 80 बराबर 2 ब्रैकेट में xy प्लस yz प्लस zx, ऐसा कर लीजिए। 2 से ये कट हो जाता है, 40 हो जाएगा, और इस तरह से हमें क्या मिला xy प्लस yz प्लस zx बराबर 40। तो इसी का मान ज्ञात करना था, बहुत आसानी से ये वैल्यू आ गया। और आप देख रहे होंगे ये थोड़े कठिन क्वेश्चन है, लेकिन इन्हें याद करना और एक बार समझ जाएंगे, रिमाइंड हो जाएगा, तो एकदम भूलेगा नहीं। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी अपना हो चुका। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए, ऐसा कह रहा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो क्या कह रहा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना बता रहा, मैदान का क्षेत्रफल बराबर 0.5 हेक्टेयर है। हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो इसे में हम डायरेक्ट 10,000 से गुणा करवा दे रहे हैं, इसे वर्ग मीटर में कर दे रहे हैं, कर दिया। अब 5 का गुणा इसे करवा लेंगे, 5 से आगे 4 जीरो बन जाएगा, बट एक स्थान में 5000 हो जाएगा। तो ये 5000 हो गया। अब बताइए इस मैदान की एक भुजा इतना मीटर है, तो दूसरी भुजा बताइए, आयताकार, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यही लगा देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 5000। लंबाई मीन्स 125 गुणे b बराबर 5000, ऐसा कर दिया। 125 चौके कितना होता है, 125 चौके 500 होता है, 125 चौके 500 होता है। 125 चौके 500 कर दिया, एक जीरो उतार दिया, b बराबर आ गया 40 मीटर। तो इस तरह से b का मान ही आया। यल बराबर, तो चौड़ाई दूसरी भुजा ज्ञात करनी थी, बात खत्म। तो ये आंसर बनता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर लाइक करें और एक कमेंट भी करें कैसा लगा। आज के लिए बस इतना, जय हिंद।